गजपति न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं मोहनलाल रेलिंगपा और मैं अभी हूं इस वक्त चंद्रभागा के संगम स्थल तांदी में। ये देख लीजिए, ये भागा नदी है। ये भागा नदी बह रही है इस वक्त और ये यहाँ आकर चंद्रा घाटी की तरफ से चंद्रा नदी आ रही है और इन दोनों का ये संगम स्थल है तांदी। और यहाँ से आगे इनके मिलन होने के बाद, एक दूसरे में समाहित होने के बाद, ये आगे जाकर चंद्रभागा रिवर कहलाती है। आज हम यहाँ पर क्यों हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज का। मैं ये सब दर्शकों को बता दूं कि अभी थोड़ी देर में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स अभी थोड़ी देर में पधारने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में वो यहाँ से निकल चुके हैं 70 आरसीसी के कैंप के लिए स्टिंगरी में। 1-2 घंटे के बाद वो यहाँ पधार रहे हैं और इसलिए आज हम यहाँ पर इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि हम उनसे प्रश्न पूछ सके कि तांदी संसारी नाला सड़क का स्टेटस क्या है और शिंकुला दर्रा के ऊपर जो जस्कर को जिसका लाहौल और मनाली से जुड़ना है उसके लिए एक टनल प्रस्तावित है, तो उस टनल का निर्माण भी कब से शुरू होना है। BRO सोर्सेज से हमें ये मालूम हुआ है कि इन्हीं गर्मियों में वह टनल का काम भी शुरू होना है। तो आज हमें अच्छा मौका मिला, तो थोड़ी देर में हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं ये अभी फ़िलहाल ये बताना चाहूँगा कि ये तांदी संगम स्थल जो है सदियों से हमारी अस्तु प्रवाहित करने के एक बहुत ही पवित्र स्थान रहा है। यहाँ पर चंद्रभागा नदी का वर्णन, जैसे आप सबको मालूम है कि इसका ऋग्वेद में भी वर्णन है और इस नदी का वर्णन जो है पुराणों में भी है, शिव पुराण में भी है। वैदिक काल में इसे अस्कनी के नाम से जाना जाता था और पुराणों में इसको चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के बारे में 2 कथाएं हैं, 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता ये है कि चंद्रमा की पुत्री, चंद्रमा और सूरज देवता का पुत्र जो है भागा, जब ये 12 लाचा में मिले, जब इनका प्यार जो है वो परवान चढ़ा, तो वहाँ से परिणय सूत्र में बंधने के लिए 12 लाचा के विपरीत दिशाओं में ये दोनों वहाँ से चले और चंद्रभागा के संगम स्थल नामक जगह तांदी में इन दोनों का मिलन हुआ और यहीं पर दोनों ने अनंत काल के लिए परिणय सूत्र में बंधने के लिए एक दूसरे की कस्में खाई और प्रतिज्ञा ली। दूसरी मान्यता ये है कि पांडवों के टाइम पर द्रौपदी ने अपने तन को यहाँ पर त्यागा और त्यागने के बाद इस तांदी का नामकरण हुआ, ऐसी मान्यताएं हैं। और जहाँ तक इसकी ऐतिहासिक महत्व का प्रश्न है, पौराणिक महत्व का प्रश्न है, मैं ये बता दूँ कि इसके ठीक ऊपर ये जो मैं पहाड़ियाँ दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर एक भव्य एक तुपचरिंग गोम्पा भी है और उसके ऊपर लाहौल का सबसे पुराना गोम्पा है गुरु घंटार गोम्पा। ये 2nd और 3rd सेंचुरी में निर्मित माना जाता है। तो उसके साथ मैं साथ में एक पहाड़ी और दिखा रहा हूँ आपको। ये है ड्रिलबुरी की पहाड़, ड्रिलबुरी पर्वत, जो बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, चक्र संवत का स्थान माना जाता है। आज तक यहाँ पर इस ड्रिलबुरी पहाड़ के ऊपर कई गुफाएं हैं जहाँ पर बहुत सारे सिद्धों ने आकर यहाँ पर तप की, साधना की। ऐसा माना जाता है कि 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के मतिसार और गुरु घंटापाद, जो बहुत मशहूर सिद्ध हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर तप साधना की थी कई वर्षों तक। उसके बाद गुरु घंटार का नाम जो है उन्हीं के नाम पर पड़ा।
यहाँ पर एक गुफा है ओत्सल वज्रफू, जहाँ पर उन्होंने तप और साधना की थी। उसके बाद यह गुरु घंटार का नामकरण हुआ। एक और मैं बता दूं कि 8वीं शताब्दी में गुरु पद्मसंभव भी तिब्बत और लद्दाख की तरफ से होकर जब आए थे तो उन्होंने गुरु घंटाल मोनास्ट्री में एक मार्बल का शीश है संगमरमर का, वो स्थापित किया, उसको प्रतिष्ठित किया, अभिषेक किया और उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ती चली गई। जहाँ तक अस्तु विसर्जन का प्रश्न है, मैं एक और विषय यहाँ जोड़ना चाहता हूँ इसके महत्व से, इसकी इम्पोर्टेंस से। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शख्सियतों के अस्तु प्रभावित हो चुके हैं आज तक। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी के अस्तु प्रभावित हुए हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्तु यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के भी अस्तु यहाँ पर विसर्जित किए गए थे। उसके बाद पिछले साल श्री रविशंकर जी ने भी यहाँ आकर दर्शन किए, पूजा पाठ किया, आचमन किया। और आज एक और विषय ये जुड़ा कि थोड़ी देर में DGBR लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी भी यहाँ पर आकर दर्शन भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे और इसके महत्व को भी जानने की वो यहाँ कोशिश करने वाले हैं। थोड़ी देर में ये मैं बता दूँ, उनके लिए BRO ने यहाँ पर सारी चीज़ों का प्रबंध कर लिया है। एक छोटा सा टेंट भी लगा दिया उन्होंने यहाँ रुकने के लिए। और उसके बाद जब ये वो यहाँ पहुँचेंगे तो हम उनसे स्टेटमेंट भी लेंगे, उनसे बयान भी लेंगे मीडिया के माध्यम से और आप लोगों को बताएंगे कि तांदी संसारी मार्ग के बारे में उनका क्या कहना है, शिंकुंडा टनल के बारे में क्या कहना है, लाहौल के भीतर सड़कों का जितना रखरखाव होना है, चौड़ीकरण का जो मसला है उसके बारे में उनका क्या कहना है, उन सारे विषयों से आपको अवगत करवाएंगे। इसलिए आप दिन भर बने रहिए। धन्यवाद।